हेलो दोस्तों, शिव एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम देखते हैं संधि के कुछ एग्जाम्पल और एग्जाम्पल पे वो जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं। पिछली परीक्षाओं के सारे क्वेश्चन ये आए हुए हैं, तो आप इनका प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि जितनी जल्दी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही हमारे क्वेश्चन सही होंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि तल्लीन शब्द में संधि विच्छेद होगा, यानी हमें देखना है कि जो तल्लीन शब्द है उसमें कौन सा संधि विच्छेद होगा। इन सब की क्लास मैंने आपको पूरी संधि मैंने पढ़ाई थी, उसमें आपको बताया था। अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लीज़ वहाँ पर जाके ज़रूर देखें। तल्लीन शब्द है, संधि विच्छेद होगा। इसके अंदर हमने देखा था कि तय के बाद लय आए तो लय का लय वापस से आता है, तो तत् धन लीन हमारा आंसर होगा तत् धन लीन। शब्द क्या होगा? तल्लीन। सदैव शब्द में कौन सी संधि होगी? सदैव में हमने देखा है कि डबल मात्रा लगी है। महाऔषध में देखते हैं कि डबल मात्रा लगी हुई है। औषधालय में देखते हैं, इन सब में डबल मात्रा लगी हुई है। ये हमारी एक खास पहचान ट्रिक है। ये सामान्य तो होती है, आप इसे 100% नहीं वाले बल्कि 98% इससे क्वेश्चन सही हो जाते हैं। तो वो कौन सी संधि में जाते हैं? वो वृद्धि संधि के अंदर जाएंगे। अगर सिंगल हो तो जाएंगे गुण के अंदर, और डबल हो तो जाएंगे वृद्धि के अंदर। ये बात आप विशेष ध्यान रखें। तो इसका आंसर हमारा चला जाएगा सी। क्या आंसर होगा? सी। कि सदैव शब्द में कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि। फिर है वाक जाल का संधि विच्छेद होगा। यहाँ पर वाक जाल है, यहाँ पर कैचटप का नियम लगा है। कैचटप का नियम लगा है, इसका मतलब ये कौन सी संधि है? ये संधि है व्यंजन संधि। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। तो इसका आंसर होगा वाक धन जाल। वाक जाल कैचटप में देखा था कि पहला हो तो वो किस में चेंज होगा? वो अपने तीसरे के अंदर चेंज होगा। तो कै की जगह क्या आया? गया आया है। शब्द क्या बना हमारा? वाक जाल संधि विच्छेद बना है। ये यूपीपीसीआई प्री 2013 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। फिर है द्वापी का संधि विच्छेद होगा। द्वापी का संधि विच्छेद कौन सा होगा? द्वैधन आपी, द्वैधन अयापी या दो धन अपी, इनमें से कोई नहीं। ये उत्तर प्रदेश राजस्व परीक्षा निरीक्षक 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा द्रोधन अपी। क्या होगा? द्रोधन अपी। क्या होगा? द्वापी। क्या शब्द बनेगा? द्वापी। फिर है अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद हमें देखना है। इसका आंसर होगा क्या? अति धन अधिक। क्या होगा? अति धन अधिक। इसमें उपसर्ग की दृष्टि पे देखना, यहाँ पर अति उपसर्ग रहेगा। क्या रहेगा? अति उपसर्ग रहेगा। तो इसका शुद्ध संधि विच्छेद होगा अति धन अधिक। क्या होगा? अत्यधिक। शब्द क्या बनेगा हमारा? अत्यधिक। यहाँ पर ई है और यहाँ पर ए है। ई और ई के मेल से क्या बना? ये क्या बना? अत्यधिक। फिर है निरंतर में कौन से विसर्ग संधि है? निम्नलिखित में से कौन से में विसर्ग संधि है? यहाँ पर हमने देखा निरंतर है और दिग्गज। यहाँ पर ग है। यहाँ पर जिसमें भी डबल आए ना, वो याद रखना कि वो व्यंजन के अंदर जाएगा। किसके अंदर जाएगा? व्यंजन के अंदर जाएगा। महिष, महधन ईस, महिष। जगत धन ईस, क्या बनेगा? जगत धन ईस, जगदीश बनेगा। और निरहन अंतर क्या बनेगा? र बना है विसर्ग से, तो निरहन अंतर, निरंतर शब्द किस में जाएगा? विसर्ग संधि के अंदर जाएगा। यह शब्द बनेगा महदीन ईस, महिष बनेगा। इति धन आदि, इत्यादि में कौन सी संधि है? ध्यान रखना, यहाँ पर ई है, यहाँ पर आ है। यहाँ पर ई है, यहाँ पर आ है। तो मतलब ई और आ से क्या बना? ये। और ई के उ के बाद ए या तो क्या बना? वे। तो ये वरेला किस में आते हैं? किस में आते हैं? यण संधि में। तो हमारा आंसर होगा यण संधि। इति धन आदि में कौन सी संधि है? यण संधि। फिर है मनोहर शब्द में संधि है। मनोहर शब्द में संधि कौन सी होगी? इसके अंदर विसर्ग संधि होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मनह आएगा। शब्द क्या बनेगा? मनह। धन हर। फिर ये विसर्ग से क्या बना है? ओ बना है। क्यों बना है? कि मनह धन हर हमारा शब्द था, तो यहाँ से विसर्ग और यहाँ से ए हमने लिया, तो ए और विसर्ग और ए के मेल से क्या बना? ओ। तो क्या बना? मनोहर। कौन सी संधि गई? ये संधि हमारी गई विसर्ग संधि।
फिर है निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। ये क्वेश्चन का ट्रेंड है। अब 2023 के एग्ज़ाम में अधिक से अधिक क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप इनको गलत नहीं करें। और अगर इन क्वेश्चनों को करें तो ध्यान रखें, आप गोला ज़रूर कीजिएगा। गोले से क्या है कि हमारा फोकस चला जाता है, नहीं हम गलत की जगह देखते हैं कि इसमें सही कौन सा है, ये चीज़ें देख लेते हैं। ये चीज़ें हमें नहीं देखनी है। शब्द है निम्नलिखित में से कथन गलत है। संधि के दो पक्षों का मेल होता है। क्या सही है ये बात? संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं। जी बिल्कुल सही। जब हम शब्द को तोड़ेंगे, संधि को तोड़ेंगे तो संधि विच्छेद कहलाता है। समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं। समास में प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं। जी राइट, बिल्कुल सही है। समास तोड़ने से विग्रह कहते हैं। जी, संधि को तोड़ने से संधि विच्छेद कहलाएंगे, समास को तोड़ने से विग्रह कहलाएंगे। संधि के दो पक्षों का मेल होता है तो उसे क्या कहेंगे? दो पक्षों का मेल होता है, ये यहाँ पर गलत बताया गया है। क्या है? ये यहाँ पर गलत है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वर्णों में से एक कथन गलत है। कौन सा कथन हमें गलत देखना है कि गलत कौन सा है? क्या देखना है कि गलत कौन सा है? दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। जी, अभी तक तो दोनों राइट आ रहे हैं। उसके आगे हम देखते हैं कि क्या है। फिर है कि व्यंजन से स्वर तथा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। जी राइट। फिर है विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल के उत्पन्न विकार को ही विसर्ग संधि कहते हैं। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है कि विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहीं नहीं कहेंगे, क्योंकि विसर्ग के बाद में स्वर भी आ सकता है, व्यंजन भी आ सकता है। जरूरी नहीं कि विसर्ग आएगा। हाँ जी, स्वर में आता है कि स्वर का स्वर से मेल होगा तब स्वर संधि कहलाएगी, लेकिन ये कतई बात सही नहीं है कि विसर्ग का विसर्ग मेल होने पर ही विसर्ग संधि कहलाएगी। इसका आंसर हमारा डी जाएगा। फिर है पुरस्कार में कौन सी संधि है? पुरस्कार में हमें संधि देखनी है। पुरः धन, इसका इसमें कौन सी संधि जाएगी? विसर्ग संधि जाएगी। कौन सी जाएगी? विसर्ग संधि जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि देखना है तो अभी देख लो सदैव। सदैव में कौन सी की थी? हमने देखा था डबल मात्रा है, तो इसमें कौन सी जाएगी? इसमें तो वृद्धि संधि जाएगी। और वृद्धि संधि किसका उदाहरण है? वृद्धि संधि तो स्वर संधि का उदाहरण है। फिर है निर्गुण, मनोरथ संधि है। मनोरथ में हमें अभी देखा था कि मनोरथ में हमने कौन सी संधि की थी? व्यंजन संधि की थी। निर्गुण, निर्हय धन गुण, इसमें भी कौन सी संधि जाएगी? विसर्ग संधि। मनोरथ और निर्गुण में विसर्ग संधि है। सदैव में स्वर संधि है, यानी वृत्ति संधि इसके अंदर है। और सत्यधन आचार, सत्यधन आचार से सदाचार बना, तो हमारा आंसर डी की तरफ जाएगा कि व्यंजन संधि कौन सी है? सत्यधन आचार से सदाचार। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मृत्युधन उपरांत में संधि में से एक शब्द निर्मित होगा। मृत्युधन उपरांत शब्द देखना। मृत्युधन उपरांत शब्द क्या बनेगा? ऊ, या ऊ से क्या बन गया? दीर्घ बन गया या मृत्युपरांत हो गया? दीर्घीकरण हो गया इस संधि का, क्योंकि ऊ या ऊ के मेल से दीर्घ ऊ बना है, तो क्या शब्द बना? मृत्युपरांत। शब्द संधि कौन सी है? संधि यहाँ पर हमारी जाती है दीर्घ संधि। कौन सी संधि जाती है? दीर्घ। फिर है अनधिकृत शब्द में संधि विच्छेद विग्रह कौन सा होगा या संधि विच्छेद कौन सा होगा? अन्य धन अधिकृत, अन्य धन अधिकृत, अन्य धन अधिकृत, अनधि धन कृत। इसमें अनधिकृत शब्द में अन्य धन अधिक होगा। ये पिछले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है। इम्पोर्टेंट शब्द क्यों है? इसका रीजन ये है कि पहली बात तो ये शब्द शुद्धि के अंदर शब्द आता है तो अनाधिकृत कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अनाधिकृत कर देते हैं, जो कि गलत होगा। दूसरे टॉपिक से हम इसको करें तो इसके अंदर अगर हम उपसर्ग देखते हैं तो अन उपसर्ग होगा। कौन सा होगा? अन उपसर्ग होगा, नहीं कि अन उपसर्ग होगा। तो इस दृष्टि से उपसर्ग की दृष्टि से भी ये शब्द इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये शब्द इम्पोर्टेंट है। इसमें संधि और संधि, उपसर्ग और शब्द शुद्धि, इन तीनों टॉपिक की वजह से ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। इसमें अनाधिकृत कर देते हैं, जो कि गलत होगा। शब्द होगा अनधिकृत। फिर है कपि धन ईस का सही संधि विच्छेद कौन सा है?
कपी धन ईस, ई और ई से क्या बना, दीर्घ बना है, तो ये दीर्घ संधि है, शब्द क्या बना, कपीस। फिर है विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के सहयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे किस संधि के नाम से जाना जाता है। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन हो तो कौन सी होगी, विसर्ग साथ में है तो स्वर व्यंजन होगा तो कौन सी होगी, विसर्ग संधि के अंदर जाएगी। फिर है परोपकार, शब्द का संधि विच्छेद होगा। प्राहधन उपकार, परोधनकार, परोधन पकार और परधन उपकार। तो शब्द हमारा होगा परधन उपकार। प्रधन उपकार, प्रो नहीं होगा, परोपकार नहीं होगा, प्रधन उपकार। यहाँ अह और उ से क्या बना है, ओ बना है, यानी ये भी किस में जाएगा, ये भी गुण संधि का उदाहरण है। शब्द क्या बनेगा, परोपकार। फिर है मनय धन रमा में संधि करने से जो शब्द बनेगा उसका संबंध किस संधि से होगा। ऐसे क्या है कि ये क्वेश्चन घुमा देते हैं, तो इसे हमें इस क्वेश्चन की तरह हमें घूमना नहीं है। शब्द है कि मनय धन रमा में कौन सी संधि होगी, क्या बनेगा, विसर्ग संधि क्या बनेगा, मनोरमा। शब्द क्या बनेगा, मनोरमा। ये हमारे संधि विच्छेद के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमने देखे हैं, आप इनको ज़रूर देखें। अब हम देखते हैं, एक छोटी सी रिवाइज करते हैं कि हमने देखा कि संधि कितने प्रकार की होती है। क्या देखा, हमने देखा कि संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। कौन कौन सी, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। क्या होती है, विसर्ग संधि। फिर इसी स्वर के अंदर आ जाती है कौन कौन सी, गुण स्वर संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। गुण, वृद्धि, यण, अयादि किसके अंदर जाती है, स्वर संधि के अंदर चली जाती है। किस में जाती है, स्वर संधि के। और व्यंजन संधि के मैंने क्लास में आपको पूरे रिविजन करा रखे हैं, पूरी क्लास आप देखें। और हो गई विसर्ग संधि। गुण संधि में हमने देखा था कि एक सिंगल मात्रा है तो गुण करना है, वृद्धि में अगर डबल आए तो वृद्धि करनी है। ये व रे ले अगर हमें दिखते हैं तो कौन सी जाएगी, इसके अंदर यण संधि जाएगी। और अयादि में हमने देखा था, क्या देखा था कि अयादि में ए, आई, आव, आई और अव और आव, ये अगर शब्द दिखते हैं तो हम कौन सी संधि में कर देते हैं, हम कर देते हैं किसके अंदर, अयादि संधि के अंदर। ये हमने संधि के कुछ उदाहरण देखे थे, और भी पूरी डिटेल से हमने क्लास के अंदर ये संधि देखी है। अगर आपको गुण, वृद्धि हो गई ही, एक दीर्घ संधि हम बोल के, यहाँ पर दीर्घ संधि आएगी। दीर्घ संधि, ये सारी संधि स्वर के अंदर आती है और ये इनकी खास पहचान होती है। दीर्घ संधि के अंदर क्या होगा, दीर्घीकरण होगा, ए या आ के बाद आ होगा, यानी दीर्घीकरण आए, आ की मात्रा आए या दीर्घ ई आए या दीर्घ ऊ आए तो हमें दीर्घ संधि के कर देना है। ये क्लासें आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये सभी एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए हैं तो ऐसे ही आप इसको अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे कि ऐसे ही हम आगे आपके लिए क्लासें लेते आ रहे हैं। आप सभी को धन्यवाद, थैंक यू।